हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है उस पर हम बात करेंगे। इसकी एक्सरसाइज हम 7.1 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इसकी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ थ्योरी है 7.1 एक्सरसाइज की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि जैसे मैंने लिखा हुआ है इधर ऑलरेडी कि ट्राइगोनोमेट्री, इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन जो वर्ड्स हैं उनके मिलने से बनी है, एक ट्राई, एक गोनो और एक मीट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है और गोनो का मतलब 3 कॉर्नर, जैसे एक कमरे के 4 कॉर्नर होते हैं, कोने जिसे हम कह सकते हैं। और मीट्री जो है ये मेट्रॉन से निकला है जिसका मतलब है मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके 3 कोने होते हैं, और हम सब जानते हैं कि 3 कोनों वाली जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो ट्राइंगल है। तो इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के हम अंदर जो ट्राइंगल है उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है वो डिस्कस करते हैं। यानी कि इसमें ट्राइंगल, उसके कंपोनेंट्स और फिर उसके बाद डेली लाइफ में ये जो ट्राइंगल जो है उनके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। वो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। तो बहरहाल जी इसमें क्योंकि हम ट्राइंगल यूज़ करते हैं और ट्राइंगल जो है उसके अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें 3 एंगल्स और 3 जो उसकी साइड्स हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे एंगल के ऊपर कि एंगल क्या होता है और उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल से पहले हम एंगल पे बात करेंगे। एंगल की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने लिखी है कि एन एंगल is defined as the union of 2 non-collinear rays with some common endpoint. The rays are called arms of the angle and common endpoint is known as the vertex of the angle. यानी कि एक एंगल जो है वो 2 नॉन कोलिनियर रेज जो है उसका यूनियन होता है, उनको यानी कि इकट्ठा करके हमारे पास एंगल बन जाता है। और नॉन कोलिनियर रेज का मतलब है कि वो रेज जो है एक ही लाइन पे नहीं होती। और फिर उसके बाद ये है कि दोनों को जब एक एंड पे हम मिला देते हैं तो कॉमन एंड पॉइंट बनता है। तो उन रेज को हम उस एंगल के आर्म्स कहते हैं और वो जो कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम वर्टेक्स का नाम दे देते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास मैंने ऑलरेडी 2 रेज जो हैं वो ड्रा की हुई हैं, रे 1 और रे 2 जो है। अब हम इस रे को अगर हम नाम दे देते हैं, चलें जी ये इसका एंड पॉइंट है ओ और ये इसका एंड पॉइंट ए है। इसी तरह सेकेंड रे है, ये इसका एंड पॉइंट ओ है और ये दूसरी तरफ एक्सटेंड हो रही है बी की तरफ। तो ये दोनों जो हैं वो नॉन कोलिनियर रेज हैं। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, यानी कि पहले हम ये वाली रे ड्रा कर लेते हैं और ये इसका जो कॉमन एंड पॉइंट है वो हम इकट्ठा कर ले, इधर ए, ये ओ और ये बी। तो इनको दोनों रेज को मिलाने से, जिसको हमने ओ पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया है, इसको का यूनियन ले लिया है, तो इस तरह से हमारे पास ए ओ बी जो है ये एक एंगल जो है वो बन जाता है। अब इस एंगल में मज़ीद आप देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि ओ बी जो है इसका एक आर्म है, इस रे को अब हमें आर्म का नाम दे देंगे। ओ ए जो है इसका सेकंड आर्म है और ये ओ पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट ओ है जहाँ पे दोनों रेज मिल गई हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कह देते हैं कि ये इस एंगल का वर्टेक्स पॉइंट है। अब जब हम इसको नाम देते हैं तो हम इसके लिए एंगल का ये साइन यूज़ करते हैं, ये है एंगल ए ओ बी। यानी कि जो वर्टेक्स पॉइंट है वो हमेशा उस एंगल लिखते वक्त वो हमेशा दरमियान में लिखा जाता है, जो वर्टेक्स पॉइंट होता है। हम एंगल ओ बी, इसके ऊपर भी ऐसे एंगल का साइन डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल ए ओ बी है। और
जब इसकी मेजरमेंट की बात होती है तो फिर एंगल से पहले हम मेजरमेंट लिख देते हैं, एम लिखते हैं, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। इस एंगल को, एंगल ए ओ बी को हम एंगल बी ओ ए बी लिख सकते हैं। बी ओ ए ऐसे करके भी हम इस एंगल को लिख सकते हैं। और इसी तरह मेजरमेंट होगा एंगल बी ओ ए, यानी कि हम दोनों तरफ से बी ओ ए ऐसे भी इसको नाम से ज़ाहिर कर सकते हैं और ए ओ बी ऐसे भी हम इस नाम को, एंगल को ज़ाहिर कर सकते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में जो वर्टेक्स पॉइंट है वो दरमियान में आना चाहिए। तो ओ बी और ओ ए इसके आर्म्स हो गए और ओ जो कॉमन पॉइंट है वो उसका वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है। फिर इसके बाद एंगल को हम मज़ीद अगर देखें तो एक एंगल बनाते वक्त हम एक रे जो है वो पहले ड्रा करते हैं और फिर उसके लिए हम आमतौर पे प्रोटेक्टर से एंगल ड्रा करते हैं जिसे डी भी कहा जाता है। और उसके अंदर आप जानते हैं कि 0 से लेके 180 तक और इसी तरह से दूसरी साइड से 0 से लेके 180 तक एंगल्स बने हुए होते हैं, उसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं। फिर इसके बाद हम एक रूलर और कंपास जो है, ठीक है जी, उसके ज़रिए भी हम एंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं जिसमें 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर इनका 190 डिग्री, 45 डिग्री, तो बहुत से एंगल जो हैं वो उनसे हम बना सकते हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा मज़ीद एंगल के बारे में पढ़ते हैं। वो इस तरह से है कि अगर हम कोई एंगल ड्रा करना चाहें तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि हम ये इसका एक आर्म हम ड्रा कर लें, ठीक है जी। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो हम इधर को ड्रा करें, इस साइड को। ये आर्म है, हमने क्योंकि ये पहले ड्रा किया इसलिए हम इसे इनिशियल आर्म या इसकी इनिशियल साइड भी कह सकते हैं कि ये इनिशियल साइड है। और हमने ये एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको ड्रा किया है ऊपर की तरफ, यानी कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं उसके मुखालफ। घड़ी की सुइयां तो ऐसे क्लॉकवाइज इसे हम कहते हैं, ठीक है, उधर को घूमती हैं। अगर वो हम उसके खिलाफ घूमना शुरू कर दें तो उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगी जी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये इसकी इनिशियल साइड है। और जब हम एंगल ऊपर को बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये इसकी टर्मिनल साइड आ जाएगी। ये टर्मिनल साइड एक्चुअली आर्म ही है, ठीक है जी, लेकिन हम उनको नाम दे देते हैं टर्मिनल साइड का। और ये जो एंगल, कोई भी एंगल जो है ये बन रहा है, इसके साथ इसकी कोई ना कोई मेजरमेंट हो सकती है जो भी हम एंगल बनाएंगे। तो अब इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम एंगल बनाएंगे तो एंगल की वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव में लेंगे, यानी कि वो पॉजिटिव मैयर होगी, पॉजिटिव मैयर होगी, जिस वक्त हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बनाएंगे। पॉजिटिव मैयर का मतलब है कि 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या जितने भी एंगल जो है वो हम बना सकते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बनाएंगे। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन में बनाते हैं, मसलन ये हमारे पास इनिशियल साइड है और एंगल जो है वो हम नीचे को बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी रोटेशन को शो कर रहा है एरो। ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड, और ये अब हमारे पास टर्मिनल साइड है, ये टर्मिनल साइड आ जाती है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा इनिशियल साइड और नीचे को क्लॉकवाइज रोटेशन में, इसे हम क्लॉकवाइज रोटेशन कह देंगे।
ठीक है जी। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव मेजरमेंट में होगा, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव हम इसकी मेजर करेंगे। नेगेटिव मेजर का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो -60, -45, -30, -90 डिग्री। तो जो भी एंगल है वो हम जब भी नीचे को क्लॉकवाइज रोटेशन में लेंगे तो सारे के सारे एंगल जो हैं वो नेगेटिव मेजर्स में हम लेंगे। तो ये तो था जी आज का हमारा थोड़ा छोटा सा एक लेसन एंगल के ऊपर कि एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद इसकी रोटेशन आ जाती है, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, उसमें पॉजिटिव मेजरमेंट, और नीचे को जब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल की मेजरमेंट हम नेगेटिव में लेते हैं जी। जी बहुत शुक्रिया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो एंगल को मेजर करना है, कैसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम एंगल बनाते हैं और इसकी मेजरमेंट के कौन से यूनिट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।